धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशाना 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 होशाना। हे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभु यीशु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। चंगा करने वाले, सामर्थ्य देने वाले पिता, अद्भुत रीति से हमें छूने वाले, हमें पवित्र और शुद्ध करने वाले परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। हे प्रभु यीशु, याद करे पिता परमेश्वर, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी। प्यारे प्रभु जी, आपने कोढ़ी को पाकशाह किया। मेरे खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बात करते पिता परमेश्वर। आपने नाइनवर की विधवा के बेटे को जीवन दान दिया, यायर की बेटे को जीवन दान दिया। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब्बा पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने पतरस की सास को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, सूखे हाथ वाले को चंगा किया। मेरे खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके आश्चर्यक्रम चमत्कारों पे पिता, आपने 38 साल के रोगी को चंगा किया, लकवे के पेशेंट को आपने पल भर में चंगा कर दिया। मेरे खुदा परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति है, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा आपसे निवेदन, प्रार्थना को पूरा सुनिएगा और आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करिएगा, क्योंकि वचन ही है जो हमें चंगाई और छुटकारा देता है। जहाँ हम प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन सीधे हमारी शरीर में जाता है और हर एक बीमारियों से हमें छुटकारा और आशीष देता है। तो इसलिए वचन को हमें रोज सुनना चाहिए और वचन को पूरा सुनिएगा, कि जो पूरा सुनता है वो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। जो परमेश्वर का आदर करता है, प्रभु उसका आदर करता है। तो आज का वचन है यशायाह की पुस्तक, उसके 37 अध्याय का वचन 7। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए। मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। धन्यवाद खुदा इस जीवित और सामर्थ्यवान वचन के लिए। मेरे प्रियो, आज यहोवा परमेश्वर इस वचन से आपसे, हम सब से बातें करता है। यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि सुन मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे शत्रु के मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, दया उत्पन्न करूंगा, उसके मन को बदल दूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं तेरे शत्रु को उसी के देश में, उसी के तलवार से मरवा डालूंगा। यहाँ इस वचन में ऐसा होता है कि जो राजा हिजकिय्याह होता है, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उनकी आज्ञाओं को मानने वाला रहता है। मगर उसका शत्रु अशरूर का राजा सहनरीब, वो हिजकिय्याह के राज्य पर चढ़ाई करता है, उसके राज्य को, उसके धन संपत्ति को लूटने की कोशिश करता है। इसलिए वो हिजकिय्याह को पत्र लिख के भेजता है कि हिजकिय्याह, मेरे हाथों से तेरा परमेश्वर भी तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने जितने राजाओं को मारा है, उनका परमेश्वर ने उनकी सहायता नहीं की है। यदि तू यह सोचे कि तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी सहायता करेगा, मुझसे छुड़ा लेगा, तो ये गलत है। यह कहकर उसने राजा हिजकिय्याह को चेतावनी दी। यह सुनकर राजा हिजकिय्याह चिंता में पड़ गया और डरने लगा, घबराने लगा। वो परमेश्वर के नबी यशायाह के पास गया और उसने विनती की कि परमेश्वर से उनके इच्छा को पूछे। तब परमेश्वर यहोवा ने अपने नबी के थ्रू, यशायाह के थ्रू राजा हिजकिय्याह से कहा कि सुन राजा हिजकिय्याह, मैं तेरे शत्रु के मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, उसके मन को बदल दूंगा, जिससे वह कुछ समाचार पाकर तेरे देश से लौट जाएगा, और मैं तेरे शत्रु को उसी के देश में मरवा डालूंगा। और अंत में ऐसा होता है कि राजा सहनरीब की जो सेना रहती है, 1,85,000 सेना को परमेश्वर अपने दूत के थ्रू एक ही रात में, एक ही मिनट में मार देता है, और राजा हिजकिय्याह को उसके शत्रु से आजाद कर देता है, जिससे राजा हिजकिय्याह अपने जीवन काल में शांति और सुख से अपना राज्य करता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन
कि थ्रू यहोवा परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जैसे मैंने राजा हिजकिय्याह को उसके शत्रु से छुड़ाया, आज मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी से आज़ाद करूंगा, तुम्हारे कर्ज से आज़ाद करूंगा, तुम्हारी समस्याओं से, चिंताओं से आज़ाद करूंगा। तो आइए हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें कि पिता, जैसे आपने राजा हिजकिय्याह को शत्रु से छुड़ाया, वैसे हमें भी हमारी बीमारियों से छुड़ाएं, हमारे घर पर आशीष दे, हमें आपका वचन सुनने वाले बनाए, हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, हमें विश्वास में मजबूत बनाए, ताकि हम कभी शैतान के जाल में न फंसे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने वचन के थ्रू हमसे बातें करते हो पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति को, आपके प्रेजेंस को इस वक्त मांगती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदाबंद कि इस वक्त जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, जो विश्वास कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में पिता आज शत्रु उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, जिस तरीके से आपने यहोवा परमेश्वर राजा हिजकिय्याह को उसके शत्रु सहनरीब से आज़ाद किया पिता परमेश्वर, और उसकी सेना को पल भर में नाश कर दिया मेरे खुदा, आज मेरे इस प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों पर तरस खाएं, दया करें मेरे खुदा। ये जिस बीमारी में है अब्बा पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी लाइलाज बीमारी हो, कैंसर की हो, शुगर की हो, अस्थमा की हो, दमा की हो मेरे प्रभु HIV की बीमारी हो मेरे प्रभु, लहू बहने की बीमारी हो, हृदय की कोई भी समस्या हो मेरे प्रभु जी, पथरी की समस्या हो, सर्वाइकल की समस्या हो, गांठ की गिल्टी की समस्या हो मेरे खुदा, सर से लेके पैर तक कहीं भी इनके हाथ पैरों में दर्द हो, इनको बच्चे नहीं होते हो, या इनके घर में लड़ाई कलेश झगड़े हो मेरे खुदा परमेश्वर, या इनके घर में पैसों की कोई भी कमी घटी हो मेरे पिता, आप जो स्वर्ग से देख रहे हैं प्रभु, इनके ऊपर दया करें, और आज हर एक बीमारी से, इनके हर एक शत्रु से इन्हें छुड़ाएं, इन्हें आजाद करें यीशु मसीह के नाम में। अपना वचन इनके जीवन में पूरा करें मेरे खुदाबंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। याद करें प्रभु यीशु, जब आपके पास लहू बहने वाली स्त्री आई मेरे खुदा, तो आपने उसके जीवन के हर एक दुख को, हर एक अंधकार को दूर किया पिता, और वो चंगी होके गवाही दे के गई पिता परमेश्वर। आज मेरे प्यारे इन भाई बहनों को वो सामर्थ्य प्रदान करे पिता, कि आपके पावन चरणों में आए और आपसे विनती और आपसे निवेदन करें, आपके वचन को सुनने वाले, आपके वचन पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि ये शैतान के बनाए हुए जाल में न फंसे, बीमारियां इनके घर परिवार में प्रवेश न करे मेरे खुदा, इनके घर में कोई भी कमी घटी ना हो। आज के वचन से हर एक कमी घटी दूर है यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। इन जिन भाई बहनों के कामकाज में आशीष नहीं है पिता, आज आपका वचन पिता परमेश्वर इनको आशीष दुलाए, इनको सामर्थ्य से भरे, इनको रूह के मस्तिष्क से भरे मेरे खुदा। आज ये बीमार है तो ये उठ के खड़े हो जाएं, इनके व्हीलचेयर के श्राप टूटे, इनके हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। इनको यदि सुनने में, चलने फिरने में असमर्थ है पिता परमेश्वर, तो आज आपकी सामर्थ, आपकी रूह इनको टच करे पिता, और इन्हें हील्ड करे यीशु मसीह। आज ये ऐसे चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर कि आपकी सामर्थ को देखें, आपकी रूह के मस्से को अपने जीवन में देखें पिता, अपनी चंगाई को महसूस करे यीशु मसीह के नाम में। और पिता ये खड़े होकर आपकी गवाही दे और ये कहने वाले बने कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है। और पिता ये अपने मुख से अंगीकार कहें पिता, जब ये अपने जीवन में तेरे चमत्कारों को देखें पिता, तो ये कहें कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए, संसार के लिए लहू बहाया। आज पिता आपके लहू के कतरे कतरे से मेरे भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके कोड़े खाने से इनकी हर एक समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके कोड़े खाने से इनके हर एक श्राप टूटे, इनके बंधन टूटे, ये छुड़ाए जाएं, ये आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने पिता मेरी प्रार्थना को सुना, और मेरे भाई बहनों को एक एक को पिता इनके ऊपर हाथ रखे, इन्हें चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। याद करिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, जब आप गलील, कफरनहूम और काना की गलियों में घूमा करते थे, तो पिता जितने भी बीमार थे वो सभी अपने बीमारों को आपके पावन चरणों में लाते थे। आप उनके ऊपर तरस खाते थे, दया करते थे पिता, और अपने दाहिने हाथ से छू करके पिता उन्हें चंगा करते थे। आज पिता परमेश्वर वही दाहिना, वही सामर्थ्य वाला हाथ मेरे प्रभु मेरे इन भाई बहनों पे रखे, इन बीमारों पे रखे, इन समस्याओं में, चिंताओं में परेशान पड़े हुए भाई बहनों पे रखे पिता, और इनके जीवन में सुख शांति, आनंद और चंगाई प्रदान करे। धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित प्रभु यीशु कि आपने एक एक को छू लिया है पिता, अपने रूह के मस्से से भर दिया है, अपनी सामर्थ्य से इनको टच किया यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आज इनके जीवन में बड़ी गवाहियां बन गई पिता। आज के वचन से ये भाई बहन प्रार्थना करने वाले बन गए, आपके पर विश्वास करने वाले बने मेरे खुदा। मेरी इस दुआ को, मेरी इस प्रार्थना को
कबूल करें। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन।